हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्यबल में स्वागत करता हूं। आज 7 तारीख है, तो आज हम देखेंगे जो 7 मई है, आज ही के दिन क्या हुआ है कि आज बहुत ही बड़ा कांड हुआ है। दुखद समाचार है कि विशाखापत्तनम में गैस कांड हुआ है। गैस लीक हो जाने से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत से लोगों की हालत गंभीर है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं ये किस प्रकार से हुआ और किस कंपनी में हो, क्योंकि देखिए इससे क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये वैसा ही कांड है जैसा कि भोपाल में हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। 3 दिसंबर 1984 को। और इससे बहुत बार क्वेश्चन बने हैं कि किस गैस के रिसाव से, तो MIC मिथाइल आइसोसाइनेट से। तो इसी प्रकार हम इसको भी देखेंगे। ये दुखद घटना के बारे में हम देखेंगे किस प्रकार से घटना संपन्न हुई। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि विशाखापत्तनम किस राज्य में पड़ता है। तो आंध्र प्रदेश में, राजधानी हैदराबाद। ये स्थान कहाँ पे है जहाँ पे हुआ? तो विशाखापत्तनम। कौन सी कंपनी में? तो LG पॉलीमर कंपनी। देखिए LG पॉलीमर, पॉलीमर का होता है बहुलक। ये बहुलक होते हैं, इनकी कंपनी है जिससे कि क्या बनाए जाते हैं, उत्पाद बनाए जाते हैं। जैसे कि प्लास्टिक की कोई चीज़ें हो गई, इससे विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक, जैसे कि कोई कॉस्मेटिक के सामान होती है जिसमें उसके ऊपर जो आवरण होता है, पन्नियाँ होती हैं जिससे उसे कवर किया जाता है, या किसी प्रकार के प्लेट्स हो गए, इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। देखिए इस गैस का क्या नाम है? गैस तो जरूर हम याद रखेंगे। गैस का नाम क्या है? स्टायरीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी गैस लीकेज हुई थी, तो स्टायरीन। और आज की डेट कब? 7 मई 2020 गुरुवार की सुबह लगभग 2:30 बजे के समय जो LG केमिकल्स के प्लांट हैं उसके वाल्व में ख़राब होने से इस गैस का रिसाव हुआ। कौन सी गैस का? स्टायरीन गैस। याद रखेंगे कौन सी गैस? स्टायरीन गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस गैस का नाम स्टायरीन गैस। याद रखेंगे कब? 7 मई 2020। 7 मई 2020 को। चलिए अब स्टायरीन के बारे में देखते हैं और किस कंपनी में। तो LG की कंपनी है, LG पॉलीमर्स इंडिया। ठीक, LG की कंपनी है। चलिए स्टायरीन के बारे में थोड़ा जानते हैं। स्टायरीन क्या है? देखिए ये बहुत ही विषैली गैस है, एक जहरीली टाइप की गैस है। इसका आणविक सूत्र क्या होता है? C3H8। ठीक, ये क्या करता है? हमारे तंत्रिका तंत्र को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। देखिए अगर इसके प्रभाव में लोग आते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा न्यूज़ में कि कुछ बच्चे खड़े खड़े बेहोश हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं चक्कर खा के, और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक, तो ये सब इसके लक्षण है। अगर इसके मतलब इसके संपर्क में आते हो तो आपकी मृत्यु तक होने की संभावनाएं बढ़ती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे एथेनिल बेंजीन बोलते हैं, विनाइल बेंजीन बोलते हैं और फेनिलएथीन भी बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र ये रहा। और देखिए बात करते हैं इसकी खोज की। तो इसकी खोज कब की गई? 1839 में। किसने की? एडवर्ड साइमन ने। देखिए ये एडवर्ड साइमन है, इन्होंने की थी इसकी खोज। अब देखिए इसके जो ये गैस है आपकी, इससे क्या क्या बनते हैं। ठीक, तो इससे देखिए पॉलीस्टाइरिन, स्टाइरिन जो होते हैं, स्टाइरिन ये क्या है, और स्टाइलिन ब्यूटाडीन। देखिए इससे क्या बनते हैं? रबर बनते हैं। जैसे कि आपने टायर देखे होंगे तो कुछ टायर इसी के द्वारा बनते हैं। इसके रबर भी बनते हैं क्योंकि रबर के टायर होते हैं। और इसके अलावा जैसे कि हम लोग देखते हैं कि डिस्पोजल की प्लेटें होती हैं, जिनमें हम लोग खाना खाते थे। डिस्पोजल के दोने होते हैं, प्लेट होती हैं, या फिर कोई पॉलीथीन होती है जिसमें हम जैसे दूध, अमूल का दूध आता तो पन्नी वन्नी होती है, या फिर रेज़र जो सेफ्टी रेजर होती है वो इसी सामान से। और सामान रखने के लिए जैसे हम कोई फ्रिज या टीवी लेके आते हैं तो दोनों तरफ से सफ़ेद सफ़ेद तरह के गत्ते लगे होते हैं कि टीवी या फिर फ्रिज जिससे टूटे ना, उससे सेफ रहे, तो वो भी इससे बनते हैं। जिनको हम तोड़ते हैं तो दाने दाने, छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद दाने निकलते हैं, तो भी पॉलीस्टाइरिन के बने होते हैं। ठीक, तो इस तरह से चीज़ें उससे बनाई जाती हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई आपके जो भी आपका कांड हुआ है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में। ठीक, स्टायरीन से, तो उसी से रिलेटेड चीज़। देखिए एक बहुत ही बड़ा कांड जब 1984 में हुआ था तो उसके बारे में देख लेते थोड़ा सा। भोपाल गैस त्रासदी, ये क्या था? स्थान क्या था? भोपाल था। समय क्या था? 3 दिसंबर 1984 को। कंपनी कौन सी थी? यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, जहाँ पे क्या बनता था? कीटनाशक दवाइयाँ बनती थी। ठीक, कीटनाशक दवाइयाँ। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC के नाम से इसको जानते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हम गॉड से प्रे करेंगे कि जो भी इससे पीड़ित हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।